चक्र था, पुरखों ने जिन्हें था सींचा। एक ख्वाब था चरखे पे बुना, अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता, है पुकारता, सुन लो, है पुकारता, है पुकारता, सुन लो, एक ख्वाब था। चल दूर हट इस कुएं से, अछूत कहीं की। ये ख्वाब बहुत रावण देवता, मुझे इस कुएं से पानी भर लेने दीजिए जी। मैंने तो भगवान को नहीं कहा था कि मुझे अछूत बनाए। हिफाजत है जी, ये आस लिए है खड़ा, होने से हमको कह रहा, ओ भारत भाग्य विधाता, मत मूंद रे अपनी आंखें, जमीन और आसमां की कसम, तुझे थाम वतन का हाथ उठ। माँ, मुझे नहीं करना विवाह, मुझे अभी खेलना है। चरखे पे बुना अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता, है पुकारता, सुन लो, है पुकारता, है पुकारता, सुन लो, एक ख्वाब था। है देश तेरा घायल पड़ा, फरियादी बन के वक्त खड़ा है, फैसला तेरे हाथों में, किस मोड़ मुड़ेगा रास्ता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, गानी है तुझे जय गाथा, उठ ओ भारत भाग्य विधाता, उठ। वो जो ख्वाब था चरखे पे बुना, अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता, है पुकारता, सुन लो, है पुकारता, है पुकारता, सुन लो, है पुकारता, है पुकारता, है पुकारता, है पुकारता, है पुकारता, है मैं अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर संपूर्ण विश्व को वेदों के सत्य ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित करूंगा। मैं भारतवर्ष में पुनः ऐसे आर्यवर्त की स्थापना करना चाहता हूं जहां केवल एक निराकार ईश्वर की उपासना हो, एक सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचलन हो। महर्षि दयानंद पूरे देश का भ्रमण करते रहे। उन्होंने सुप्त भारतीय जनमानस में सामाजिक क्रांति की ज्वाला फूंक दी।
उनका आगमन हरिद्वार के कुंभ मेला के अवसर पर हुआ, जहां उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका फहराकर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ शंखनाद किया। स्वामी जी, देश में पहले से ही कई ब्रह्म समाज जैसे संगठन चल रहे हैं। ऐसे में आप द्वारा आर्य समाज की स्थापना करना कितना उचित है? हाँ, ये सच है कि देश में पहले से ही अनेक संगठन चल रहे हैं, लेकिन वे हमारे जीवन को संपूर्णता से प्रभावित नहीं करते। केवल आर्य समाज में ही जीवन को संपूर्णता से प्रभावित करने की क्षमता है। वह किस प्रकार स्वामी जी? थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें। भाई, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य समाज से जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए किया गया है। हमारा मानना है कि मातृशक्ति हो या पुरुष, सब समान न्याय पाने के अधिकारी हैं। हमें जीवन को पवित्रता के साथ जीना चाहिए। मांस, मदिरा, जुआ को त्याज्य मानते हुए शाकाहार जीवन शैली अपनानी चाहिए। मेरा ये ज्ञान वेदों पर आधारित है। मैंने हर आर्य समाजी के लिए कुछ नियमों की रचना भी की है। स्वामी, मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। इसका पहला नियम क्या है स्वामी जी? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अर्थात वेद ज्ञान नित्य है, शाश्वत है। यह ज्ञान ईश्वरीय होने के कारण कभी नष्ट नहीं होती। और अगला नियम क्या है स्वामी जी? ईश्वर का स्वरूप निराकार है। वह सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है और सर्वव्यापी है। कुछ लोग जो मुझे मूर्ति पूजा का विरोधी कह रहे हैं, वे झूठा प्रचार कर रहे हैं। वास्तव में निराकार की मूर्ति तो बनाई ही नहीं जा सकती। आश्चर्य है स्वामी जी, इतनी सच्ची और सीधी बात तो केवल आप ही बता सकते हैं। स्वामी जी, आपकी बातें मन को छू रही हैं। ऐसा लगता है कि हमारे भीतर कुछ बदल रहा है। चलो, अब तुम सबको संध्या करने का ढंग बताता हूं। कल प्रातः मुझे बरेली के लिए भी प्रस्थान करना है। हाँ स्वामी जी, चलिए। प्रभु कर सब दुख दूर हमारे, प्रभु कर सब दुख दूर हमारे। इसी तरह स्वामी दयानंद पूरे देश का भ्रमण करते हुए 19 अप्रैल को लाहौर पहुंचे। फिर लाहौर में मोहतरम स्वामी जी और सामाईन, मैं ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूं कि स्वामी दयानंद आज मेरे गरीब खाने पर तशरीफ फरमा है। मैं अपने दिल की कैफियत बयान नहीं कर पा रहा हूं। एक बात कह दूं कि मैं रहीम खान अकीदे से एक मुसलमान हूं, एक सच्चा मुसलमान। कुरान पर मुकम्मल ईमान रखता हूं, पैगंबर पर भी। लेकिन स्वामी जी की शख्सियत में एक अजीब सी कशिश है। चेहरे पर रूहानी नूर है और आवाज में दिलों को सदाकत आशना करने वाला मुअज्जा है। स्वामी जी से मैंने जाना है
कि आर्य किसे कहते हैं। स्वामी जी ने बताया कि आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या बेहतरीन इंसान होता है। तो भला कौन बेहतरीन बनना नहीं चाहेगा? इस लिहाज से तो मैं भी आर्य बनना चाहूंगा। मुझे बहुत दुख हुआ जब किसी ने बताया कि बहुत से लोग स्वामी जी के उसूलों की मुखालफत गलत ढंग से कर रहे हैं। दरअसल वो लोग बहस से तो बचना चाहते हैं, लेकिन स्वामी जी को तकरीर भी नहीं करने देते। मैं स्वामी जी से गुजारिश करता हूं कि वो जब तक चाहें यहां ठहरे, हमें खिदमत का मौका दें, यहां कथा करें। यही नहीं, मैं तो चाहता हूं कि वो चाहे तो यहीं आर्य समाज बना दें। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय, स्वामी दयानंद की जय। इस हवेली को मेरी तरफ से एक हकीर सा तोहफा समझें। अब ज्यादा कुछ ना कहता हुआ स्वामी जी से गुजारिश करता हूं कि वो आप सबसे मुखातिब हों। वंदनीय मातृशक्ति एवं उपस्थित सज्जनों, रहीम खां सचमुच एक उदार, एक धर्म प्रिय, एक सज्जन पुरुष हैं। सत्य के प्रति, धर्म के प्रति, मानवता के प्रति उनका रुझान देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर उठेगा। उनका निमंत्रण हमें स्वीकार है। लाहौर की पहली आर्य समाज यहीं उनके निवास स्थान पर ही बनेगी। राष्ट्र निर्माण के, समाज सुधार के कार्यों में इसी प्रकार सबको आना चाहिए, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी। तभी इस राष्ट्र का उद्धार हो सकेगा। संवत 1940 को अपना संकल्प पूरा करते करते महर्षि दयानंद दुष्ट शत्रुओं के षड्यंत्र का शिकार होकर इस लोक से विदा हुए। हे दयामय सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है। तेरी इच्छा पूर्ण हो। तूने अच्छी लीला की। कुछ देर मौन रहने के पश्चात सांस रोककर प्राण बाहर निकाल दिए। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी रात हुई, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा।
शत्रुओं को आनंद मनाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित क्रांतिकारी संगठन आर्य समाज के हर आर्य के मन में उन्हीं संकल्पों के साथ एक और दयानंद उदित हो रहा था। वो बालक थे महात्मा हंसराज, जो 19 अप्रैल 1864 ईस्वी को पंजाब के होशियारपुर स्थित बजवाड़ा गांव में श्री चुन्नीलाल एवं श्रीमती गणेश देवी के घर उदित हुए। बचपन से ही हंसराज जी सबके सरदार बनकर रहते, कुछ बच्चों की टोली बना लेते और कप्तान बनकर सबके साथ खेलते। जब महात्मा जी प्राइमरी में पढ़ते थे तो किसी वृद्ध महिला ने खत पढ़ने के लिए हंसराज को बुलाया। बेटा हंसराज, ओ बेटा हंसराज, जरा मेरा ये खत तो पढ़ के सुना दे। जी अम्मा, यह तुम्हारे बेटे का खत है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने स्थान पर कुशल पूर्वक हूँ, बस जल्द ही घर आ रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। जुग जुग जियो बेटा, खूब तरक्की करो। बेटा, यदि इसी तरह दूसरों के ही खत पढ़ता रहेगा तो अपनी पढ़ाई कब करेगा? माता जी, जितना पढ़ा है, यदि वह दूसरों के काम नहीं आता तो पढ़ने का क्या लाभ? बहुत बड़ा हो गया रे तू, बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। चल अब मैं काम कर लूं। महात्मा हंसराज ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई एक मिशन स्कूल से की। उस समय प्राय मिशन स्कूलों में मात्र ईसाई धर्म की श्रेष्ठता का बखान किया जाता था। वो अन्य धर्मों को हेय दृष्टि से देखा जाता था तथा उनमें निरर्थक खामियों का बखान कर विद्यार्थियों को भ्रष्ट किया जाता था। इन्हीं बातों का हंसराज ने खंडन किया और इस बात पर अपने विद्यालय के मुख्य अध्यापक से उनका वाद विवाद हुआ। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. Yes, this is music. This is poetry. Great music. Great poetry. And your music? Your poetry? Rubbish. Useless. और तुम्हारे वेदास? They are shepherd songs. Yes. गडरियों के गीत हैं तुम्हारे वेदास। सर, वेद गडरियों के गीत नहीं हैं, वे तो ज्ञान विज्ञान की खान हैं। कौन बोला तुमसे? I say who told you that? मैं आर्य समाज जाता हूँ, वहीं मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेद हमारी संस्कृति का आधार है सर। कहीं भी जाओ, ये कूड़ा करकट दिमाग में भरकर मत लाओ। सर, लेकिन मैंने तो केवल। Don't argue. You will have to apologize. Say sorry. I say sorry. Okay. You won't say sorry. So, here is your reward. Okay. तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। So, another reward for you. You are expelled from school. Don't come tomorrow. लेकिन सर। Don't argue. Now get out. Get out, I say. में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं,
दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय, महर्षि दयानंद की जय। प्यारे ऋषि नहीं रहे। तमस की इस घोर रात्रि में तिल तिल जलकर हमारा मार्गदर्शन किया। अब हमारा मार्गदर्शन उनका जीवन करेगा। लाला लालचंद जी एवं पंडित गुरुदत्त जी ने बताया कि आर्य समाज प्यारे ऋषि के स्मारक स्वरूप एक विद्यालय खोलना चाहता है, जो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वेद प्रचार व वेद प्रसार का कार्य पूर्ण मनोयोग से करेगा। भावना बहुत है हमारी, श्रद्धा भी बहुत है, निष्ठा में भी कोई कमी नहीं है, किंतु ये भी सत्य है कि अभी आर्य समाज के पास हेडमास्टर को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए विनम्र प्रार्थना है कि देखभाल कर कदम उठाएं। ऋषि का स्मारक अवश्य बनाएं, विद्यालय अवश्य खोलें, लेकिन जो भी करना है सोच समझ कर करें। विद्यालय कैसे खोलेंगे, विद्यालय कैसे खोलेंगे, संकल्प न पूरा कर पाए तो लोग भला क्या बोलेंगे, संकल्प न पूरा कर पाए तो लोग भला क्या बोलेंगे। आर्य समाज का स्कूल खुला तो वेद प्रचार भी होगा। आर्य समाज का स्कूल खुला तो वेद प्रचार भी होगा। वेद प्रचार हुआ तो भैया फिर अब ना क्या होगा। वेद प्रचार हुआ तो भैया फिर अब ना क्या होगा। अरे मोटू का क्या होगा। वेद निरुक्त और महाभाष्य पर हर एक बात ये तोले। वेद निरुक्त और महाभाष्य पर हर एक बात ये तोले। अपनी पढ़ताई तो भैया हो गई बम बम बोले। अपनी पढ़ताई तो भैया हो गई बम बम बोले। बम 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 बोले। हंस, देखो तो दोबारा राजा साहब का पत्र आया है। तुम्हें दीवान बनाना चाहते। मैं तो कहता हूं कल ही राजा साहब से मिलने चले जाओ। लेकिन भैया, मैं तो आर्य समाज वालों से बात करके आ रहा हूं। उनके पास उस स्कूल के हेडमास्टर को वेतन देने के लिए भी धन नहीं है, जिससे वो महर्षि दयानंद की स्मारक स्वरूप खोलना चाह रहे हैं। और भैया, मैं चाहता हूं कि सारी आयु हेडमास्टर के रूप में अवैतनिक कार्य करूं। भैया, मना मत करना भैया। भैया हंस, यदि तुम अवैतनिक कार्य करके ऋषि ऋण चुकाना चाहते हो तो तुम्हारा भाई कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रह सकता है। तुम निर्भीक होकर विद्यालय के कार्य में जुट जाओ। मैं सारी आयु अपना आधा वेतन तुम्हें देता रहूंगा। भैया, भैया, धर्म की राह पर सुख दुख सब आधा आधा बांट लेंगे भैया। और परमपिता परमात्मा की कृपा से भारतवासियों ने वो शुभ घड़ी भी देखी जब लाहौर में 1 जून 1886 को प्रथम डीएवी विद्यालय की स्थापना हुई।
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मातृशक्ति एवं उपस्थित सज्जनों, मैं परमपिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उसने ये शुभ घड़ी दिखाई जब हम सब आर्यों का स्वप्न पूरा होने जा रहा है। ये स्वप्न कि महर्षि दयानंद का स्मारक, सच्चा स्मारक, एक विद्यालय बने जहां हमारे विद्यार्थी वैदिक ज्ञान व संस्कारों के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और तकनीक का भी लाभ उठा पाए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस पुनीत कार्य के निर्वहन में कोई कसर न उठा रखूंगा। ये तो आरंभ है। आप आशीर्वाद दें कि विद्या के ये दीप देश के कोने कोने को जगमगाए और ये रंग, ये रोशनी, ये बहार पूरे देश पर छा जाए। Danadom, 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 danadom. 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 हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। Danadom, 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 danadom. जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है? ये सुनो, अपने मन में जान लो। ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है, वो ही आगे आ गया है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। तुमको सदा आगे ही आगे है जाना, ये शपथ लो। काम कोई अच्छा है करके दिखाना, ये शपथ लो। विद्या जो पाएंगे हम, कुछ न दिखाएंगे हम। पढ़ लिख के जो काज करेंगे, सबके मन में राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे। समझो जरा। danadom, 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 danadom. हमारा परम सौभाग्य है कि महात्मा हंसराज जी की धर्मपत्नी श्रीमती ठाकुर देवी जी ने स्त्री समाज की प्रधान बनने का हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मैं श्रीमती ठाकुर देवी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने कीमती विचार हमारे सम्मुख रखें। बहनों, आप सब धर्म प्रेमी हैं, ईश्वर में आस्था रखती हैं। आपको क्या संदेश दूं? मेरा संदेश यही है कि गांव-गांव, गली-गली,
घर घर जाकर हर बहन को स्त्री समाज का सदस्य बनाया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए। स्वामी जी कहते थे, एक पुरुष को पढ़ाने से केवल एक ही पुरुष शिक्षित होता है, किंतु एक स्त्री को पढ़ाने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। आर्य समाज अमर रहे। महर्षि दयानंद जी की जय। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। 27 नवंबर 1911 राय बहादुर लाला लालचंद जी को महात्मा हंसराज जी का त्याग पत्र प्राप्त हुआ। महात्मा जी पधारे हैं। आइए आइए महात्मा जी, आप ही के बारे में सोच रहा था। पर यह क्या, त्याग पत्र? महात्मा जी, अभी कॉलेज को आपकी सेवाओं की बहुत आवश्यकता है। सेवा का बहाना लेकर रुका रहूं, यह तो मोह हो जाएगा ना पद से। महात्मा जी, आपकी मेहनत, आपकी प्रतिभा ने कॉलेज को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज ये पंजाब के सबसे बड़े और सबसे अच्छे कॉलेजों में गिना जाता है। नहीं नहीं लाला जी, औरों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलना चाहिए। नए लोगों को जरा अवसर तो दीजिए लाला जी। अब मैं क्या कहूं महात्मा जी, क्योंकि सेवा ही आपका जीवन है, तो मुझे लगा कि तो सेवा आर्य समाज में करूंगा ना। सेवा क्या प्रिंसिपल के पद पर बैठकर ही हो सकती है? बस महात्मा जी, बस आपका डीएवी में आना और अवैतनिक कार्य करना भी एक उदाहरण रहेगा भावी पीढ़ियों के लिए। और आपका अपने पद से त्याग पत्र देकर समाज सेवा में जुट जाना भी सदा भावी प्रधानाचार्यों को मार्ग दिखाता रहेगा। त्याग पत्र देने के बाद आर्य समाज की सेवा में जुट गए हंसराज, जुट गए हंसराज। फिर वो आया साल विनाशक, जलियांवाला बाग कांड। लायलपुर मुल्तान गुजरा, वाला में अंग्रेजों ने कहर ढाया। फिर वहीं कश्मीर में भी छा गया महाकाल, महाकाल, महाकाल। जन कल्याण में डट गए तब आर्यजन, मानवता का फर्ज अपना सेवा करके निभाया। भारतीयों में एकता 100 गुना बढ़ गई।
इसी दौरान अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत मोपला के मुसलमानों को भड़काकर हिंदू मुस्लिम दंगा करवा दिया। मालाबार का पूरा इलाका कहरा उठा। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे। खुशहाल जी, दूसरे लोग भले ही इस हत्याकांड से मुंह फेर ले, लेकिन आर्य होने के नाते अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। आप कुछ स्वयं सेवकों के साथ मालाबार जाइए और लोगों को राहत पहुंचाइए। और हां, जितने धन और अनाज की जरूरत पड़े बताइए, मैं यहां से प्रबंध करके भेजूंगा। मैं तो कब का वहां पहुंच चुका होता। आपके आदेश की प्रतीक्षा थी। आप कहें तो मैं आज ही चल पड़ूंगा। पहले इस नरसंहार की खबरों को छपवा लो, ताकि देशवासी तत्परता से पीड़ितों के लिए दान दे सके। आर्य गजट में आप कितना ही प्रचारित कर ले, मगर उसका प्रभाव एक सप्ताह बाद ही पड़ेगा। आप, पंडित ऋषिराम और मस्तानजन तीनों तैयार रहे। आप सबको कभी भी चलना पड़ेगा। जी अच्छा। खुशहाल चंद और उनके साथी 6 महीने तक लगातार पीड़ितों की सेवा करते रहे। साथ ही वहां के हालात के बारे में सूचनाएं छपवाते रहे। अंग्रेजों की साजिश नाकाम हुई। दक्षिण भारत में आर्य समाज प्रतिष्ठित हुआ। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, परंतु मालाबार की घटना ने मिलाप अखबार की नींव भी रखी। मेरी राय में आप ही इसका बीड़ा उठाइए। मैं कैसे? मेरे पास तो इतना धन कहाँ है महात्मा जी। आपको इन सब बातों का ज्ञान और अनुभव है, इसीलिए तो आपसे श्री गणेश करने को कह रहा हूं। रही बात धन की, तो देने वाले बहुत हैं। ऐसी बात है तो आपका आदेश सर माथे पर। 13 अप्रैल 1923 से मिलाप का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी महाशय खुशहाल चंद को सौंपी गई। आपसी प्रेम और भाईचारा मिलाने में मिलाप ने दिन रात कार्य किया। मिलाप ने अंग्रेजों के बर्बर अत्याचार को बड़े जोर शोर से उठाया, लेकिन इसी दौरान हंसराज जी पेट की बीमारी से जूझ रहे थे। अपने अंतिम दिनों में भी वो आर्य समाज के बारे में ही चिंतित रहते थे। आर्य समाज के बारे में कुछ पूछ लो। महात्मा जी, आर्य समाज और हम सब चाहते हैं कि आप ही आर्य समाज की नौका के खेवनहार बने रहें। ये ठीक है, इच्छा अच्छी है, लेकिन न मेरी न आपकी इच्छा पूर्ण होती है। इच्छा तो केवल परमात्मा की पूर्ण होगी। महात्मा जी, अभी आपकी बहुत आवश्यकता है। होगी, लेकिन जब वक्त आ जाता है तो फिर आवश्यकता देखी नहीं जाती, उसी की इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए कुछ पूछ लो। महात्मा जी, आर्य समाज और वेद प्रचार का काम किस तरह आगे बढ़ सकता है, ऐसा तरीका बताइए। ऊंचे व्यक्तियों के बलिदान से ही यह काम हो सकता है। महात्मा जी, आर्य समाजियों की शांति के लिए कोई बात बताइए। बुरे और अच्छे कर्म ही शांति और अशांति का कारण बन सकते हैं, और या फिर प्रार्थना करने से ही शांति मिलती है। नवंबर 8 को खुशहाल चंद जी को पता चला कि रात 1:30 बजे हंसराज जी ने याद किया। वह तत्काल महात्मा जी के चरणों में पहुंच गए। पास ही मास्टर जस्सा राम और एक देवी बैठी थी। मास्टर जी, जरा बाहर चले जाए।
क्या कमरे में कोई है? वो भी चला जाए। महात्मा जी, हमारा दिल चाहता है कि आप बीमारी पर विजय प्राप्त करें। कामना अच्छी है, लेकिन फिर भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मुझे ये प्रसन्नता है कि प्रादेशिक सभा का काम तुमने संभाल लिया है। वेद प्रचार का ध्यान रखने वाले तुम मौजूद हो। भविष्य में भी वेद प्रचार का ध्यान रखना। मुझे प्रसन्नता है कि कॉलेज का काम भी अच्छा चल रहा है। मेहरचंद जी और गोवर्धन लाल जी अच्छा काम करने वाले हैं। मुझे ये भी प्रसन्नता है कि टेक्निकल कॉलेज भी अब बन जाएगा। कुछ और? बस, और क्या? तुमने कुछ पूछना है तो पूछ लो। आप किसी का नाम बतलाएं जिसको मैं आपकी जगह समझूं। ये कहना बहुत कठिन है। अच्छा, जाने दीजिए, दिमाग पर अधिक बोझ न डालें। क्या मैं मंत्र पढ़ूं? वो विश्वानी देव का मंत्र। और उन्होंने 21 बार मंत्र पढ़ा। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद्भद्रं तनयासुव। इस प्रकार महात्मा हंसराज जी ब्रह्मलीन हुए, परंतु उनकी आत्मा के तेज प्रकाश सच्चे आर्यजनों के विचारों में आज भी विद्यमान है। आज भी वेदों का प्रकाश प्रकाशित होकर चारों ओर डीएवी के रूप में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। जो बीज उस समय समस्त आर्यजनों ने मिलकर बोया था, वो आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। इसकी ज्ञान रूपी शाखाएं भारत के कोने कोने में तो फैली ही हैं, साथ ही संपूर्ण विश्व में भी अपना वर्चस्व स्थापित करती जा रही हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।